हाँ, पूरा अटेंशन, एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन, सभी ध्यान देंगे। 3 कंजंक्शन है, एक है आपकी इफ, दूसरी है अनटिल और तीसरी है अनलेस। भाई ये तीनों कंजंक्शन स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगती है, तो मैंने सोचा कि तीनों को एक साथ समझाऊं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन रहे नहीं किसी प्रकार का। सबसे पहले मैं इफ की बात करूं तो इफ का मतलब होता है यदि, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, या फिर एक मतलब इसका यदि नहीं भी निकलता है। अनलेस का मतलब भी निकलता है यदि नहीं। अनटिल और अनलेस में एक छोटा सा डिफरेंस भी है, मैं बताऊंगा क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आप इफ की बात करो तो इफ एक कंडीशनल वर्ड होता है जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं अगर आपसे कहूं यदि आप नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बोलो सभी। इफ यू डोंट लिसन, यदि आप नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। इफ यू डोंट लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। यहां पर डोंट क्यों लगाया, विल नॉट क्यों नहीं लगाया? यदि आप नहीं सुनोगे सर, ये तो फ्यूचर सिंपल है, विल नॉट लगना चाहिए कि इफ यू विल नॉट लिसन। तो ग्रामर का एक नियम है कि इफ अगर किसी टेंस के आगे लग गया तो वो फ्यूचर में नहीं बनता है। मतलब इफ अंटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस कभी फ्यूचर का नहीं होता है। क्या कहा मैंने? इफ अंटिल अनलेस, इफ अंटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस फ्यूचर का नहीं होता है। और इफ अंटिल अनलेस नहीं, बिफोर है, आफ्टर है, ठीक है ना, वेन एवर है, वॉट एवर है, इनके बाद फ्यूचर के सेंटेंसेस नहीं आते हैं। तो इफ यू डोंट लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। यदि आप नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये ग्रामर का नियम है। अब ये नियम क्यों है? तो भाई अंग्रेजी ने नियम बना के गए, है ना। सो इफ यू डोंट लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। यदि आप नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ यू डोंट लिसन। आपको समझ में नहीं आएगा यदि आप नहीं सुनोगे तो। ये भी एक आपका रूल है। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान दीजिएगा, कॉमा जरूर लगाना है हमें। कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमारा मीनिंग बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आएगा। इफ, आप कॉमा नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट इफ लगेगा। इफ यू डोंट लिसन। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं कॉमा की जगह सो लगा दूं। नहीं, वैसे लगता नहीं है, लेकिन अगर आप लगाओगे ठीक है, चल जाएगा। लेकिन कॉमा को बोला नहीं जाता है। ये तो पता लगा, कॉमा को बोलने के लिए आप बोलो इफ यू डोंट लिसन कॉमा यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता है। कॉमा के लिए रुकना पड़ता है थोड़ा समय। चलिए, ये आपका इफ हो गया। अब इसको हमें चेंज करना है अनटिल में। तो अनटिल में चेंज करने के लिए आपको जहां इफ लिखा है ना वहां अनटिल लगा देना। और एक नियम अपने दिमाग में फिट कर लेना कि अनटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अनटिल अनलेस के जस्ट बाद, तो इफ यू डोंट हट जाएगा, डायरेक्ट आएगा लिसन। अनटिल यू लिसन, तो इफ यू डोंट लिसन का क्या हो गया? अनटिल यू लिसन। दूसरा सेंटेंस नेगेटिव बन सकता है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ये लो भाई, अनटिल यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, या फिर यू विल नॉट अंडरस्टैंड अनटिल यू लिसन। इसका हिंदी होगा, जब तक आप नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर यदि आप नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं। जब तक आप नहीं सुनोगे ये मतलब भी देता है जब तक नहीं। ये देखो लिखा है मैंने यहां पर, जब तक नहीं और यदि नहीं, दोनों का मीनिंग देता है ये। ऐसे ही अनलेस, अनलेस यू लिसन, जब तक आप नहीं सुनोगे, यदि आप नहीं सुनोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अनलेस यू लिसन। आप पास नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। क्या कहेंगे बोलो? यू कांट पास जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अनटिल यू वर्क हार्ड, अनटिल यू वर्क हार्ड। यू कैन नॉट पास अनटिल यू वर्क हार्ड। आप पास नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। ऐसे देखो, मैंने कहा शी विल नॉट ईट एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं खाएगी अनटिल हर फादर रिटर्न्स होम,
रिटर्न्स होम, जब तक कि उसके पापा घर नहीं आएंगे। शी विल नॉट ईट एनीथिंग अंटिल हर फादर रिटर्न्स होम, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, फ्यूचर में नहीं बना सकते। दूसरा, नेगेटिव भी नहीं कर सकते। नेगेटिव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अंटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये अंटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है? तो भैया एक चीज याद रखो, जब आप समय के साथ कोई कंडीशन रखें कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाओगे, वो खाना नहीं खाएगी जब तक उसके पापा यहां नहीं आएंगे, आप पास नहीं हो सकते जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो समय के साथ जो कंडीशन आ गई वो अंटिल में जाती, मतलब आपकी भाषा में कहूं तो जब तक नहीं के लिए अंटिल लगाया करो। अनलेस कहां लगाते, जहां सिंपल कंडीशन हो, ठीक है। यदि नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। समय के साथ कोई कंडीशन है कि जब तक नहीं लगा रहा, यदि नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो कभी कभी तो कुछ स्पीकर्स क्या बोल देते हैं, अनटिल एंड अनलेस दोनों साथ में लगा के बोल देते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन आ रही है। अनटिल एंड अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, जब तक आप सुनोगे नहीं, यदि आप नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि नहीं के लिए आप अनलेस यूज किया करें और अंटिल का उपयोग आप जब तक नहीं के लिए करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इफ को हटाकर अनलेस का उपयोग करो या अनलेस को हटाकर इफ का उपयोग करो। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा सेंटेंस लिख दिया कि अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको कहेंगे रिमूव अनलेस एंड यूज इफ। अनलेस को हटाइए और इफ को उपयोग करिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यूज इफ ऑन द प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस के स्थान पर इफ को उपयोग करिए। तो क्या आएगा, इफ यू डोंट लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यदि आप नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में लेकर चले, इसके अकॉर्डिंग वर्क करें तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। ऐसे देखो और सेंटेंसेस में बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अनलेस शी हेल्प्स मी, जब तक वो मेरी हेल्प, यदि वो मेरी हेल्प नहीं करेगी, आई विल नॉट हेल्प हर, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। पास्ट में बनाना तो बना दो, अनलेस शी हेल्प्ड मी आई डिड नॉट हेल्प हर, जब तक उसने मेरी हेल्प नहीं करी मैंने उसकी हेल्प नहीं करी। तो ऐसा बना सकते हो। अब आपसे हमने कहा कि यहां अनलेस की जगह इफ का उपयोग करिए, तो क्या लिखोगे बताइए। इफ शी डज नॉट हेल्प मी, यदि वो मेरी हेल्प नहीं करेगी, आई विल नॉट हेल्प हर, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। इफ शी डज नॉट हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प हर, यदि वो मेरी हेल्प नहीं करेगी, इफ शी डज नॉट हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प हर, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आपको इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी, एक एक चीज आपको क्लियरली समझ में आएंगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत आपदा विपत्ति नहीं आएगी। राइट, चलिए एवरीवन, सो ये आपका हो गया इफ, ये हो गया अंटिल और ये हो गया अनलेस। मुझे नहीं लगता कि अंटिल अनलेस इनको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन होगा। मैं डायरेक्ट आपसे सेंटेंस पूछ रहा हूं, आप लोग उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 1, मैंने पूछा उसका वेट करो जब तक कि वो आ ना जाए, वेट फॉर हिम अंटिल ही कम्स बैक, जब तक कि वो वापस ना आ जाए, अंटिल ही कम्स बैक। मैं उसका वेट नहीं कर सकता यदि आप नहीं कर सकते तो, आई कांट वेट फॉर हिम, यदि आप नहीं कर सकते तो, इफ यू कांट डू द सेम, इफ यू कांट डू, यदि आप नहीं कर सकते तो। अब आप कहोगे क्या सर मैं यहां पर अनलेस लगा दूं, बिल्कुल लगा दो, अंटिल मत लगाना, अनलेस लगा सकते हो। आई कांट वेट फॉर हिम अंटिल यू कैन, अंटिल यू कैन वेट या अंटिल यू कैन डू, ठीक है। मैं उसका वेट नहीं कर सकता यदि आप नहीं कर सकते तो यदि नहीं, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। नेक्स्ट, यदि आप वहां नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाता, यदि आप वहां नहीं जाते, इफ यू डिड नॉट गो देयर, मैं भी वहां नहीं जाता, ये कंडीशनल है आपका। आई वुड नॉट गो देयर टू, ये टू किसके लिए लगाया, भी के लिए, मैं भी वहां नहीं जाता, आई वुड नॉट गो देयर टू।
अब आप क्या करो, इसको ऐसा भी लिख दो कि अनलेस यू वेंट देयर। अब इसको ऐसा लगा सकते हो, ये इफ की जगह अनलेस लगा दो। अनलेस यू वेंट देयर, यदि आप वहां नहीं जाते, आई वुड नॉट गो देयर टू। तो ये वाला डिड नॉट हटा देना है हमें अनलेस अनटिल लगने के बाद, लेकिन ये वाला एज इट इज लगेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलिए आइए मैं आपको सेंटेंसेस और पूछता हूं। यदि आपके पास समय नहीं है ना, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। इफ यू डोंट हैव टाइम, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर। इफ यू डोंट हैव टाइम यू शुड नॉट गो देयर। तो आप इसको ऐसा बना सकते हो, इफ यू हैव टाइम, यदि आपके पास समय, सॉरी ये अनलेस लग जाएगा, अनलेस यू हैव टाइम, यदि आपके पास समय नहीं है, यू शुड नॉट गो देयर। ऐसा बना दो, यू शुड नॉट गो देयर अनलेस यू हैव टाइम। यू शुड नॉट गो देयर, आपको नहीं जाना चाहिए, अनलेस यू हैव टाइम, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो बेसिकली आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिट रहनी चाहिए, कैसे काम कर रही हैं चीज़ें, है ना। मैंने कहा यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ़ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड, यदि आप नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इफ़ यू डोंट लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, अंटिल यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप वापस नहीं आओगे। चलो इसका इंग्लिश बनाओ, मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप वापस नहीं आओगे। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू until you come back। until you come back का मतलब क्या होगा, जब तक आप वापस नहीं आओगे। ठीक है, मैंने कहा she has not done anything, उसने कुछ नहीं किया जब तक उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा गया। She has not done anything, जब तक उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा गया। Until she was told to do something, she was told to do something। ध्यान दीजिएगा, उसने कुछ भी नहीं किया जब तक उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा गया। She has not done anything until she was told to do something, you know। Next, सोचो जो आप सोच सकते हो। थिंक वॉट यू कैन थिंक। जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं ना, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। बोलो, अंटिल यू थिंक समथिंग, जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं, अंटिल यू थिंक समथिंग, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। यू वॉन्ट बी able to do anything until you think something। जब तक तुम कुछ सोचोगे नहीं है, you won't be able to do anything, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। Getting? So this is the way to work। मैं चाहता हूं कि आप इसके अकॉर्डिंग इसको बनाएं, इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिस करें। इट विल हेल्प यू लॉट, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि until, unless और if ये तीनों आपके दिमाग में फिट हुए होंगे, सभी को समझ में आए होंगे।